बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी लद्दाख पहुंचे और उन्होंने तकरीबन 26 मिनट का वहां पर जाकर खिताब किया, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया। उन्होंने धमकियां दी, मुक्के लहराए, सब कुछ किया, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनके फौजियों को मारा था चाइना ने और उनका इलाज चल रहा था। वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने जाकर एक चीज कही जिसके बाद चाइना की बड़े लेवल पर धमकी सामने आई और उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। वो धमकी इस सेंस में सामने आई कि मोदी ने कहा कि वो किसी पावर के आगे नहीं झुकेंगे, अब बहुत हो गया, हमने किसी के आगे नहीं झुकना। नाम नहीं उन्होंने चाइना का लिया। इसके बाद चाइना की जानिब से धमकी आती है और सबसे मजेदार बात यह है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि चाइना की जानिब से जब धमकी आती है तो फॉरेन मिनिस्ट्री भी नहीं बोलती, उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी बात नहीं करते, उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं और आकर वो चाइना के बेहा पर धमकी देते हैं। यानी वो कहते हैं आकर कि बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है इंडिया, मिसकैलकुलेट कर रहा है चाइना को, और चाइना जिस तरह का जवाब देगा इस पर इंडिया को भी इदराक नहीं है कि वो किस तरह की मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं चाइना के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ काम करें, बायलैटरल रिलेशन बनाए, तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जो इंडियन ऑफिशियल्स यानी हुकूमती नुमाइंदे जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, इस पर साफ लग रहा है कि उन्होंने चाइना को मिसकैलकुलेट किया। लेकिन उनको ये पता है कि अगर किसी एक शख्स ने मिसकैलकुलेट नहीं किया तो उसका नाम है मोदी। उसकी वजह क्या है? मोदी ने अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया, जनरल बिपिन रावत ने अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, नया ओहदा तहलीक हुआ। उसके अलावा जनरल नरवाने, ये बेसिकली उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया, उनके एयर चीफ ने चाइना का नाम नहीं लिया और उनकी नेवी के चीफ ने चाइना का नाम नहीं लिया। जब इतने इतने बड़े लोग चाइना का नाम नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि चाइना की धमकी के पीछे कुछ है। यानी आप अंदाजा कर ले, उधर चाइना की जानिब से धमकी देने वाला एक छोटा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन आता है और यहाँ मोदी सरकार के साथ वो डायरेक्टली बात करते हैं। अब पूरा भारत कह रहा है कि तुम चाइना का नाम क्यों नहीं लेते। उसकी आपको एक वजह बता दें, ये क्लिप आपको सुनवाने लगे हैं, ये असल में लद्दाख से है। अब आपको ये क्लिप सुनकर मुकम्मल तौर पर अंदाजा हो जाएगा कि एक तो मोदी उस इलाके में नहीं गए। आपको हकीकत टीवी पिछली वीडियोस में बता चुका है कि जहां पर असल में 3 इडियट्स का आखिरी सीन शूट हुआ था और उस शूटिंग के अंदर वो इलाका तकरीबन जहां मोदी आए से वो 5 घंटे 45 मिनट की मुसाफत पर है और वहां जाने के लिए तो चाइना की परमिशन चाहिए। वो तो इलाका अब चाइना के हाथ में है। ये क्लिप आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लद्दाख की ऐसी सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से चाइना का नाम नहीं लेते। अगर चाइना को पता है कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, वो वहां पर जाकर बैठ चुके हैं। इंडिया को इस चीज का इदराक है कि अगर हमने ज्यादा बोला तो इलाके बहुत सारे हाथ से चले जाएंगे। अब ये जरा वहां से लद्दाख की जानिब से एक शख्स का क्लिप सुनिए। वो कह रहा है कि मोदी झूठा है, मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। गैल्वन वैली के अंदर मीडिया जाता भी नहीं है, ना उनको इजाजत है, यानी बिल्कुल कश्मीर जैसा माहौल बन गया। और उसके अलावा ये कहता है कि मोदी भी झूठ बोल रहा है। यहाँ पर वो बेचारा बोलता बोलता थक गया कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को कैप्चर किया है, लैंड कैप्चर किया है, फौजियों को बहुत ज्यादा मारा। ये सुनिएगा क्लिप, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों चाइना इतनी धड़ल्ले से धमकियां दे रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम मिसकैलकुलेट कर रहे हो, ये करे वो करे। ये क्लिप सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मूसा रहीम, मैं लद्दाख से बोल रहा हूँ। रिसेंटली जो हमारे यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में जो ये हुआ और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सरासर हमें अपने जगह पे, जब रियलिटी में हम जिस ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स उन्होंने कैप्चर यहाँ आके जो है लैंड कैप्चर किया है, बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए। उनको मेरी तरफ से जो है कंडोलेंस में उनको पेश करना चाहता हूँ। और बाकी जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे नेशनल मीडिया या हमारे जो स्टेट मीडिया, नेशनल मीडिया जितने भी है वो सारे साइलेंट है। वो क्यों साइलेंट है इस चीज़ पे? क्या ये हमारे जो है लद्दाख में जो ये चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को साइलेंट में रखना, नेशनल मीडिया चुप रहना, वो क्या साबित कर रहा है? आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हमारे जो रिसेंट जो अभी टाइम, इस टाइम के जो रूलर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस चीज़ को नेगलेक्ट क्यों कर रहा है? अगर
हो रहा है कोई चीज़, अगर यहाँ पे कुछ अटैक ये कैप्चर हो रहा है, लैंड कैप्चर कर रहा है चाइना के जो आर्मी जो है वो हमारे सरहद से पार करके यहाँ पे आके हमारा लैंड कैप्चर कर रहा है, तो उसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इस चीज़ को सरासर हमारे प्रधानमंत्री हो जितने भी पॉलिटिशियंस वो झूठ क्यों बोल रहा है? ये देखिए कि जितने भी मीडिया चैनल्स इस चीज़ को ये कह रहा है कि हमारे जो है यहाँ पे कोई सरहद के अंदर नहीं घुसा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री भी कह रहा है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि रियलिटी में इस टाइम हम लोग लद्दाख में ही है, तो हमें पता है कि लद्दाख में कितने किलोमीटर वो लोग अंदर आए और कितने हमारे जवान ने शहीद हो गए। तो मैं जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियल बेस में लद्दाख में कैप्चर हो चुका है और हमारे कुछ जवाने जो है शहीद हो चुका है। बाकी जो ये हमारे नेशनल मीडिया में कुछ मीडिया से जो इस चीज़ को कह रहा है कि कोई घुसपैठ नहीं है, वो सरासर झूठ है। आपने सुना क्लिप, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि असल में लोकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है जो ये प्रेजेंट करते हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर चाइना की धमकियां मजीद होगी। अभी तो उन्होंने एप्स का जवाब देना है, अभी तो उन्होंने मोदी को देना है। मोदी इतना डरा हुआ है कि इतने बंदे मरवा लिए, लैंड उनके हाथ से चला गया, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो इन इलाकों में गया और ना ही उसने चाइना के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोला और चाइना का नाम ही नहीं लेता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।